वो जेडी है ना, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। आई एम सो एक्साइटेड मम्मी। जरूर तुम्हें चांदी ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा। हाँ तो यहाँ पर अगर कोई किसी के लिए कुछ करता भी है तो उसकी कीमत वसूल किए बिना नहीं छोड़ता। और तुम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रही हो वहां पर अपनी आत्मा, अपना शरीर सब कुछ बेच देती हैं। चांदी जैसी लड़कियां समझती क्या हो अपने आपको? मुझे तो बताया गया था कि बड़े पर्दे पर पहुंचने के लिए तुम कुछ भी कीमत होगी, तो फिर ये कीमत चुकाने में इतनी आनाकानी क्यों है? प्लीज लीव मी, स्टॉप इट, स्टॉप इट। आई सेड सती सावित्री, उसने मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की उसके पास गई होती ना तो शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेती वो। गुस्सा उतरा कि नहीं? प्लीज निकिता, तुम रो नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज रो नहीं, रो नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो तुम। नहीं नहीं कुणाल, आई एम सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो अच्छे दोस्त की तरह मुझे सच्ची सलाह दे रहे थे, और मैं तो तुम्हें रास्ते का पत्थर समझ बैठी। आई एम सो सॉरी। मैंने गुस्से में तुम्हें। तौबा, क्या जोर का मारा था तुमने। उफ। देखो, इन्हें तो शांत तो नहीं है। ये हुई ना बात। You have a beautiful smile. निकिता, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना तुम समझती हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया, तुम्हें कितना रोकने की कोशिश की कि चांदनी के बताए हुए रास्ते पर मत चलो। अरे, जो खुद अपना रास्ता नहीं जानती हो तुम्हें क्या राह दिखाएगी? कुणाल प्लीज, चांदनी को बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो मेरी फ्रेंड है और सिर्फ मुझे मदद करना चाहती है। उसे थोड़ी पता था कि जेडी ऐसी हरकत करेगा। ठीक है, तुम जानो और तुम्हारी चांदनी। यू से शी इज योर फ्रेंड। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी लोगों को पहचानना। नई नई आई हो ना इस शहर में। निकिता, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग रोज आते हैं इस शहर में, एवरी डे। अपने शहर में एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता, एक्टिंग कंपटीशन जीता, खिंचे चले आते हैं यहाँ पर। तो उसमें बुराई क्या है कुणाल? अगर तुम्हारे मन में विश्वास हो तो। विश्वास, सपने सब धरे के धरे रह जाते हैं जब स्टूडियो के चक्कर काटने पड़ते हैं ना। प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के दरवाजे बार बार खटखटाने पड़ते हैं। सपने तो एक मजबूरी बनकर रह जाते हैं, और मजबूरी का फायदा उठाने वाले तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। नहीं कुणाल, मैं इस निराशावादी एटीट्यूड को नहीं मानती। मत मानो, पर मैंने देखा है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो आए थे यहां पर टॉप स्टार बनने, और अब एक्स्ट्रास की भीड़ में उनके चेहरे ढूंढने भी मुश्किल पड़ते हैं। निकिता, तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो ना, तो फिर मेरी एक बात मानो, वापस चली जाओ अपने शहर। उस छांव को तो मैं खुद छोड़ आई हूं, गर्म धूप में तपने के लिए। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। नहीं, मेरी हिम्मत मुझे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी, और रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को मैं पार कर जाऊंगी। मैं टूटूंगी नहीं कुणाल, मैं टूटूंगी नहीं।
राजीव, राजीव, उठिए, उठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह आज से पहले कभी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, चाय रखिए, पी लीजिए। कपड़े तैयार हैं, ऑफिस के लिए जाना है। ओके? क्या है? बस बस, मुझे नाश्ता भी बनाना है। I'm getting late। अरे रुको रुको तो सही। अब क्या है? कैसा नहीं हो सकता कि हमारा हनीमून लगातार चलता रहे, मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, काम ना करना पड़े, तुम यूं ही मेरे सामने रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। जी नहीं राजीव जी, ऐसा नहीं हो सकता। अब चलो तैयार हो जाओ, मुझे नाश्ता बनाना है, मम्मी वेट कर रही होगी। चलो। अरे मम्मी, आपने नाश्ता बना लिया? मैं बस आने ही वाली थी। इतने सालों से मैं ही राजीव के लिए नाश्ता बनाती आ रही हूँ। तुम्हारे आने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं, और फिर एक माँ का हक छीनने की कोशिश मत करना। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका हक क्यों छीनूंगी? मैं तो बस आपको मदद करना चाहती थी। वैसे भी सुबह सुबह आप स्कूल जाती हैं तो। जब तुम नहीं थी तब भी मैं स्कूल जाती थी और राजीव को नाश्ता मिलता था। मम्मी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। आई डिडंट मीन दैट। कौन किसकी बात का गलत मतलब निकाल रहा है भाई? अरे नहीं, मैं मम्मी को ये पूछ रही हूँ कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद। अब मम्मी से ज्यादा आपको कौन जानता है ना? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। पता नहीं माँ को कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या खाना होता है दिन में। जैसे आज सुबह का एग्जाम्पल देखो, मैं सोच रहा था कि आज मुझे पराठे खाने चाहिए और यहाँ पर आता हूँ तो पराठे। माँ, ये सीक्रेट तो तुम नेहा को जरूर बताओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे लेकिन मम्मी, आपने पूरा नाश्ता भी नहीं किया। बस हो गया। मम्मी, आप लंच तक आ जाएंगी ना? पता नहीं, शायद। और फिर अपने घर में आने के लिए मुझे किसी को वक्त बताने की जरूरत नहीं। माँ की बात का बुरा मत मानना। बाहर से पत्थर की है लेकिन दिल मोम का है। जानती हूँ, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारे बगैर कहीं लगता ही नहीं। तुम ऑफिस चले जाओगे, फिर सारा दिन क्या करूंगी मैं? मुझे याद करना, वही करना जो मैं ऑफिस में करता हूँ। जाइए, ऑफिस जाके तो आप मुझे भूल ही जाते हैं। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? ऑफिस की हर फाइल में तुम्हारा चेहरा जो दिखाई देता है। हाँ, बस बस, सुबह सुबह इतना झूठ नहीं बोलते। जाइए, चलिए लीजिए। पक्का? हाँ पक्का। जाओ प्लीज। आज छुट्टी ले लो। नहीं, जाइए ना राजीव। बाय। क्या करूं, बोर हो गई मैं तो। सफाई कर लेती हूँ। ये तो मैंने कभी साफ नहीं किया।
ये तो राजीव की तस्वीरें हैं। राजीव, ये तस्वीरें किसकी हैं? समीर गुप्ता? समीर गुप्ता? क्या कर रही हो तुम यहाँ? नेहा, बिना इजाजत इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मम्मी, मैं तो कमरा। क्यों छुआ तुमने किसी चीज को? मम्मी, ये समीर। बिना इजाजत इस कमरे में आ तो गई हो। मुझसे कोई सवाल मत करना। मम्मी, मैं तो सिर्फ कमरा साफ करने। तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत किसने दी? खबरदार जो इस कमरे में दोबारा पैर रखा तो। मम्मी प्लीज मेरी बात। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे यह भाषणबाजी। जब देखो मूल्य और आदर्शों को घोल घोल कर पिलाने की कोशिश की जाती है, कड़वाहट भर जाती है। नहीं निगला जाता मुझसे यह आपका अमृत। मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे जीने दीजिए अपनी मर्जी से। माँ, हाँ, अरे तू आ गया? क्या बात है? सब कुछ ठीक ठाक तो है? हाँ। नेहा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। अच्छा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। नेहा, क्या बात है भैया? आज पूरे घर का माहौल गुमसुम है। मेरी बात का जवाब तो दो। नेहा, बात क्या है? वहां नीचे माँ भी एकदम उदास बैठी है। नेहा? क्या हुआ? What happened? बात क्या है? क्या हुआ? वो कमरा। क्या कमरा? वो जो हर वक्त बंद रहता है। वो कमरा क्या? मैंने सोचा आज घर की सफाई करती हूँ, तो वो कमरा मैंने खोला। सोचा सराहब आ जाएगी, सफाई होगी। लेकिन राजीव, हाँ मैंने तस्वीरें देखी, तुम्हारी भी थी, कुछ ट्रॉफीज थी और एक डायरी भी थी। जब पढ़ के देखने ही वाली थी तो मम्मी आ गई और बहुत चिल्लाए। क्या जरूरत थी उस कमरे को खोलने? कह रही उन्हें सफाई कर रही थी। इस घर की सफाई का जिम्मा सिर्फ तुम्हारा है? जब कोई कमरा बंद है तो उसे बंद रहने दो, क्या जरूरत है खोलने की? जी, ये मेरा भी घर है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम दूसरों को दुख पहुंचाओ। तुम जानती तुम्हारी इस हरकत से माँ को कितना दुख पहुंचा है? मेरी हरकत से माँ को दुख पहुंचा? मैंने ऐसा क्या कर दिया राजीव? तो मुझसे
मुझसे कुछ छुपा रहे हो राजीव? प्लीज राजीव, प्लीज टेल मी। राजीव उसमें क्या चुप क्यों हो गए? बताते क्यों नहीं? राजीव ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है उस कमरे में जो तुम्हारे जबान पे आते आते रुक जाता है? राजीव, मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ। राजीव प्लीज मेरी बात सुनो राजीव। राजीव, समझा दे अपनी बीवी को। हमने उसे हक नहीं दिए कि वो हमारे पुराने जख्मों को याद दिलाकर हमें दर्द दे। माँ, नेहा का इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। वो तो इस घर को भी अपना ही घर मानती है। माँ, मैं जानता हूं कि पुरानी यादों को याद करके तुम्हें दुख पहुंचता है, पर नेहा तो इस घर में नहीं आई है। उसे इन बातों को क्या पता? वो तो सिर्फ तुम्हें खुश दिखना चाहती है, इस पूरे घर को खुश दिखना चाहती है। हम भी तो उसे कोई दुख नहीं दे रहे। नहीं मां, लेकिन नेहा तो सिर्फ तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद चाहती है। नेहा को ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो उसने किए ही नहीं है। नेहा, अब बंद करो ये सब। मैंने तो कुछ शुरू ही नहीं किया है राजीव। आज अपने पतिदेव को भूखा रखने का इरादा है, कुछ खिलाने का इरादा नहीं। आप बैठे मैं खाना लगाती। इस तरह नहीं, मुस्कुराकर। आई एम सॉरी नेहा, मैं तुम पर इस तरह से चिल्लाया, पर मैं क्या करूं? मुझे घर में उदास माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। राजीव उस कमरे में। तुम ऐसा करो, तुम खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूं। और एक बात और, मैं जानता हूं तुमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, पर माँ तुमसे बड़ी है ना, उनसे माफी मांग लो मेरे लिए। मैं कपड़े बदल कर